लेक्चर 8। पेज 1। आर्यों का विस्तार और तीव्र प्रसार के कारण। आर्यों का विस्तार। 1 मध्य एशिया, 2 अफगानिस्तान, 3 पंजाब, 4 हरियाणा, 5 दिल्ली, 6 पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 7 पूर्वी उत्तर प्रदेश, 8 बिहार। मगध क्षेत्र। भारत में तीव्र गति से आर्यों के विस्तार के कारण 1 आर्यों ने तेज गति वाले घोड़ों का उपयोग रथों को खींचने के लिए किया। 2 आर्यों ने लोहे से बने मजबूत हथियारों का प्रयोग किया। 3 युद्धों में आर्यों ने कवच का प्रयोग पहली बार किया। 4 आर्य अपने जन या कबीले के प्रति समर्पित होते थे। पेज 2। आर्यों की भौगोलिक स्थिति, संशोधित प्रस्तुति। आर्यों को ज्ञात भौगोलिक क्षेत्र। 1 पर्वत, 2 पठार, 3 मैदानी भाग, 4 मरुस्थल, 5 नदियों का ज्ञान, 21 नदी। महत्वपूर्ण तथ्य। 1 आर्यों को पर्वतों का ज्ञान था। हिमालय पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। 2 हिमालय की 2 चोटियों हिमवंत और मुजवंत का भी वर्णन करते हैं। 3 आर्यों को पठारों का ज्ञान तो था, परंतु किसी प्रकार के पठार का नाम वैदिक साहित्य में नहीं लिखते हैं। 4 आर्य मरुस्थलों को धन्व कहते थे, जिसका वर्णन ऋग्वेद में है। 5 आर्यों को मैदानी भागों का ज्ञान था। वे सप्त सैंधव प्रदेश और गंगा के मैदानों से परिचित थे। सप्त सैंधव प्रदेश का अर्थ है ऐसा क्षेत्र जो 7 नदियों के द्वारा सिंचित हो। वे 7 नदियां, 1 सिंधु, 1 सरस्वती और 5 सिंधु की सहायक नदियां थीं। पेज 3। नदियां। नदी वर्तमान और प्राचीन नाम। क्रम संख्या। वर्तमान नाम, पुराना नाम। 1 झेलम, वितस्ता, 2 चिनाब, अस्किनी, 3 सतलुज, शतद्रु, 4 रावी, परुष्णी, 5 व्यास, विपाशा, सिंधु, सिंधु। 7 घग्गर, दृशद्वती। नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। 1 ऋग्वेद में 21 नदियों का वर्णन मिलता है। 2 आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु और सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। 3 सरस्वती को नदीत्मा, मतेत्मा एवं देवित्मा के नाम से जाना जाता था। 4 ऋग्वेद में गंगा नदी का वर्णन 1 बार और यमुना का वर्णन 3 बार किया गया है। 5 सरस्वती नदी को वर्तमान में हरियाणा एवं राजस्थान में हाकरा घग्गर के नाम से जाना जाता है। पृष्ठ 4। आर्यों का समाज। आर्यों का समाज। 1 समाज का वर्गीकरण। 2 महिलाओं की स्थिति। 3 शिक्षा। 4 दास प्रथा। 5 सामाजिक रीति रिवाज। आर्यों का समाज प्रारंभिक स्तर पर 2 वर्गों में विभाजित था। 1 आर्य, 2 अनार्य। यहाँ वर्ण शब्द का अर्थ था रंग, लेकिन बाद में समुदाय हो गया और आर्यों का समाज 4 वर्गों में विभाजित हुआ। 1 ब्राह्मण, धर्म एवं शिक्षा। 2 क्षत्रिय, युद्ध। 3 वैश्य, कृषि एवं व्यापार। 4 शूद्र, श्रमिक वर्ग। ये वर्ण विभाजन कर्म के आधार पर किया गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों को आदि पुरुष या ब्रह्मा से उत्पन्न बताया गया है। पृष्ठ 5। महिलाओं की स्थिति एवं अधिकार। शीर्ष भाग में वर्णों की उत्पत्ति। ब्राह्मण राइट एरो मुख से, क्षत्रिय राइट एरो भुजाओं से, वैश्य राइट एरो जंघा से, शूद्र राइट एरो पैरों से। ऋग्वैदिक काल में वैसे तो समाज पितृसत्तात्मक था, परंतु महिलाओं की स्थिति भी बहुत अच्छी थी। महिलाओं को निम्न प्रकार के अधिकार थे। 1 शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। 2 उपनयन संस्कार का अधिकार। 3 संपत्ति का अधिकार। 4 राजनैतिक सभाओं में भाग लेने का अधिकार। 5 विधवा पुनर्विवाह का अधिकार। 6 नियोग प्रथा का अधिकार। नियोग प्रथा। वैदिक काल में नियोग प्रथा एक विशेष विवाह प्रथा थी, जिसके अंतर्गत यदि पति एक निश्चित समय सीमा तक वापस नहीं लौटता है तो पत्नी किसी अन्य पुरुष से विवाह कर सकती है या संतान उत्पत्ति हेतु संबंध स्थापित कर सकती है। पृष्ठ 6। सामाजिक कुप्रथाओं का अभाव एवं विदुषी महिलाएं। इस काल में बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इस काल की कुछ प्रमुख महिलाएं थीं। 1 लोपामुद्रा राइट एरो विदर्भ की राजकुमारी, अगस्त्य की पत्नी, ऋग्वेद की रचयिता। 2 विश्ववारा। 3 अपला। 4 सिक्ता। 5 घोषा, जिन्होंने वेदों की रचना में मुख्य भूमिका निभाई थी। इन महिलाओं के समूह को ऋषिका कहा जाता था।